मां नर्मदा की एक ऐसी भक्त जिसने हजारों किलोमीटर साइकिल से मां नर्मदा की परिक्रमा की है। पुणे की रहने वाली ज्योति ने करीब 3000 किलोमीटर की कठिन नर्मदा यात्रा पूरी की है। साइकिलिंग का शौक रखने वाली ज्योति ने एमपी न्यूज के एडिटर इन चीफ डॉक्टर महेंद्र सिंह से खास चर्चा में नर्मदा परिक्रमा का अनुभव साझा किया। देखिए एक खास रिपोर्ट। मंजिलें उन्हें मिला करती है जिनके हौसलों में जान होती है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही एक अनुपम उदाहरण इंदौर से निकल कर आया है। जी हाँ, नर्मदा मैया की परिक्रमा करने के लिए जब एक नारी शक्ति, एक महिला अपना जज्बा और जुनून दिखाती है तो उनका नाम ज्योति भक्त के तौर पर खुद ब खुद जुबां पर आ जाता है। मूल रूप से पुणे की रहने वाली हैं ज्योति और तकरीबन 3000 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा उन्होंने इसी बाईसाइकिल से पूरी की है। कैसे वो साइकिलिस्ट बनी और उम्र के इस पड़ाव में जब अक्सर लोग रिटायर हो जाते हैं और उनके अंदर ये एनर्जी कहाँ से आती है और ये प्रेरणा उन्हें कहाँ से मिली, किस तरह से इस सफ़र की उन्होंने शुरुआत की और 3000 किलोमीटर के इस कठिन डगर को उन्होंने पार कर लिया है। कई कठिनाइयाँ, कई चुनौतियाँ भी आईं, लेकिन ज्योति भक्त जी का हौसला ज़रा भी टिका नहीं और वो अटल रहीं और अपने लक्ष्य को पाकर आज मंजिल पर पहुंची है। मैडम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आपको बहुत सारी बधाई। 3000 किलोमीटर की कठिन यात्रा नर्मदा परिक्रमा आपने पूरी की है और वो भी इसी साइकिल से। कैसे ये सोच आई, कैसे ये लक्ष्य आपने तय किया? नर्मदे हर 1 साल से मेरे मन में ये विचार चल रहा था कि काफ़ी सुनती आई हूँ मैं नर्मदा परिक्रमा जो पैदल करते हैं, तो मेरे मन में ये विचार आया कि साइकिल से क्यों नहीं की जाए, क्योंकि साइकिलिंग मेरा पैशन है, मुझे साइकिलिंग अच्छा लगता है। तो एक अनरियलिस्टिक टारगेट ज़रूर था, क्योंकि 3000 किलोमीटर साइकिल पे करना चुनौतियों से पूरा भरा हुआ था ये सब। तो 1 साल से विचार चल रहा था और जब मेरे मन में ये विचार आया कि साइकिलिंग पे परिक्रमा करनी है, तो फिर मैंने साइकिलिस्ट जिन्होंने ऑलरेडी की हुई है ये परिक्रमा साइकिल पे, तो उनसे मैंने विचार विमर्श किया कि कैसे मैं कर पाऊँगी, कितना रूट कैसा रहेगा, रास्ते कैसे हैं, रास्ते का टेरेन कैसा है और मेन रोड से ही जाना पड़ेगा या कच्चे रास्तों से जाना पड़ेगा, क्या क्या आध्यात्मिक स्थल वहाँ पे हम देख सकते हैं। ऐसा सब मैंने इन्फॉर्मेशन निकालना चालू किया और जैसे जैसे मैं इन्फॉर्मेशन निकाल रही थी वैसे वैसे मुझे ऐसे महसूस होने लगा कि इतना आसान नहीं है ये करना, लेकिन दृढ़ निश्चय था मेरा। और लास्ट नवंबर से मैंने हमारा जो साइकिलिंग ग्रुप है पूना का, उन सबको पूछना शुरू किया कि मेरा ऐसा विचार है करने का, तो कौन मुझे ज्वाइन हो सकता है। तो सबकी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। तो एट द एंड ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि कोई तैयार नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं अकेले ही निकल पड़ती हूँ। मैंने काफ़ी लोगों से, काफ़ी आश्रम जो हैं नर्मदा परिक्रमा करते हुए जो आश्रम लगते हैं, उन लोगों से मैंने कांटेक्ट किया कि एक औरत का करना कितना सेफ़ है। तो सब ने मुझे बोला कि ये एक ही रीजन ऐसा है जहाँ वुमेन बिल्कुल सेफ़ है। आप अकेले भी आते हैं, अकेले आप ट्रैवल करते हैं, क्योंकि लोग यहाँ के जो हैं वो आपको मैया के रूप में देखते हैं, एक महिला के रूप में नहीं देखेंगे, एक मैया के रूप में। और मैया ही उनका सब कुछ है, क्योंकि मैया ही उनको सब कुछ देती है। तो ऐसे विचार से फिर मेरा थोड़ा हौसला बढ़ा मेरा। और फाइनली हमारे ग्रुप में हमारे एक सीनियर साइकिलिस्ट है, उन्होंने ग्रुप में मैसेज डाला कि इस 20 तारीख को ज्योति अकेले ही नर्मदा परिक्रमा के लिए निकल रही है। वो जब मैसेज मैंने पढ़ा तो थोड़ा डर लगा मुझे, एक फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड। तो सर से मेरी बात हुई, देवधर सर नाम है इनका, तो उनसे मेरी बात हुई तो मुझे कहने लगे अब डर ये शब्द मन में आना नहीं चाहिए, तुमने ठानी है और तुम करके दिखाओगी, इतना मुझे तुम पे विश्वास है। तो कहा गया कि डर के आगे जीत भी है। एग्जैक्टली, डर के आगे जीत है। एक स्टेप आप डर का वो लाइन का एक स्टेप आप क्रॉस करके चले गए तो आपके आगे जीत है। इस तरह मेरी शुरुआत हुई। अच्छा, एक सवाल और मेरे मन में कि 3000 किलोमीटर की लंबी यात्रा और तकरीबन 34 दिनों की ये सफ़र रहा, तो कैसे इस पर आपने साइकिल पर भी वर्क किया? क्योंकि बहुत ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत नॉर्मल सी साइकिल है, इसमें बहुत सिंपल है। थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट पर भी हम ले जाना चाहेंगे ताकि एक साइकिलिस्ट को किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है इतने लंबे सफ़र पर, थोड़ा उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये साइकिल जो है मेरी, ये स्कॉट है, सब क्रॉस 50 मॉडल है इसका।
हाइब्रिड साइकिल है। साइकिल में नॉर्मली 3 वैरायटी रहती है, तो मुझे हाइब्रिड ज़्यादा पसंद है। रोड बाइक भी है और माउंटेन बाइक, इट्स अ मिक्सचर, मिडल इसमें आता है ये। और निकलने के पहले मैंने सब टायर ट्यूब वगैरह सब चेंज किया। एडिशनल ट्यूब्स मैंने रखे, क्योंकि जिस टेरेन से हम जाने वाले थे उस टेरेन में तो काफ़ी कांटे हैं, सब दूर जंगल, पूरे पत्थर वगैरह, तो पंक्चर होने का तो 100% है। और मेरी साइकिल पूरे सफ़र में 5 बार पंक्चर हुई है। तो इसमें ये साइकिल का सेटअप मैंने ऐसा किया था, ये जो पाउच है, डिकैथलॉन का पाउच है मेरा, इसमें खाने की चीज़ें, मेरे गॉगल्स वगैरह जो हैं, इसको इमीडिएटली हम एक्सेसिबल है, कहीं रुक जाते हैं बट झट से निकाल के थोड़ा मुंह में डाल दिया, ये खाने का है। ये जो है ये इसमें सब साइकिल रिलेटेड किट है ये। इसमें पंक्चर किट है, इसमें टूल्स लगने वाले हैं, एलन की वगैरह है, ट्यूब रखी हुई है, मतलब हैंडी, इमीडिएटली अगर पंक्चर हो जाता है तो इसमें से निकाल के हम कर सकते हैं। नाउ एक तो ये स्टैंड है, इसमें पानी की बोतल है, तो जब भी आपको चाहिए आप रुक के पानी की बोतल यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है ये पैनियर कहा जाता है, ये स्टैंड है, दोनों साइड से पैनियर ऐसे आता है। इसमें जगह है, पॉकेट्स हैं, इसमें आप पूरा सब सामान अपना रख सकते हैं। और मुझे ये मालूम था कि, और मैंने जो सोचा था कि मिनिमम जो चीज़ें लगेंगी वही मिनिमम चीज़ें मैंने ली हैं, जैसे 2 साइकिलिंग ड्रेसेस, एक आश्रम में पहनने के लिए, और कितना कम से कम चीज़ों में हम रह सकते हैं, इसका एक उत्तम उदाहरण है नर्मदा परिक्रमा। तो कहा जा सकता है कि लेस लगेज एंड लॉन्ग जर्नी, ये जब ऑब्जेक्टिव होता है तो मुझे लगता है कि जो कठिनाइयां हैं, जो सफ़र की मुश्किलें हैं, वो खुद ब खुद दूर होने लगती हैं। एक और बात मेरे जहन में है कि बहुत रास्ता भी पथरीला है। हमें कई बार जब नर्मदा परिक्रमा पर जाते हैं तो पगडंडियों का सहारा लेना पड़ता है, कई बार नदी को भी पार करना होता है। तो साइकिल के साथ इस सफ़र में क्या कोई ऐसा पल भी आया जब आपको लगा कि बहुत डर लग रहा है, और जब परिक्रमा कर रहे हैं तो कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ हैं, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो रहवासी हैं, वो आपके लिए भगवान का अवतार बनकर आपके मदद के रूप में सामने आ गए? यस, बराबर है। बहुत ही कठिनाई आई हमें जब हम जयंती माता, बड़ी जयंती माता के मंदिर में हम जा रहे थे। वो सीताबन और वहाँ से फिर लक्कड़कोट जंगल, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है वो। वहाँ से जब हम जा रहे थे तो रास्ता पूरा मिट्टी का भी नहीं, पूरे पथरीला रास्ता था कि आप साइकिल चला ही नहीं सकते। और बीच बीच में जो नहर बहती हैं उसके लिए नीचे जाना पड़ता था, और नीचे से फिर क्रॉस करके ऊपर, तो साइकिल ये ऊपर कितने भी लोवेस्ट गियर पे भी चढ़ नहीं सकती इतने एलिवेशन पे। तो हमें साइकिल हाथ में लेके, अभी दोनों हैंडल पकड़ के इतना वेट खींचना, यानी दोनों कंधे दुखने लगते थे, तो एक हाथ से हैंडल पकड़ना, एक हाथ से सीट पकड़ के वो साइकिल पूरा खींच के उतने डिस्टेंस पे ऊपर लेके जाना पथरीले रास्ते से, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था। और उसी दौरान मेरा पैर थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया एक पत्थर पे, तो काफ़ी 2-3 हफ्ते थोड़ी तकलीफ़ हुई मुझे, लेकिन वो मैंने साइडलाइन करके, मेरा जो ध्येय था, मेरा जो उद्देश्य था, वो उस पर मैंने ध्यान दिया। अभी भी दुख रहा है, लेकिन मुझे मालूम है कि नाउ आई एम बैक। तो वहाँ पे, और एक बीच में अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर पहले, जयंती माता मंदिर के 2 किलोमीटर पहले हम, थोड़ी शाम होने लगी, तो हम 5 ही लोग थे, तो थोड़ा डर भी लगने लगा, क्योंकि वहाँ पे वन प्राणी वगैरह काफ़ी, फॉक्स हैं, जैकॉल्स वगैरह जो है, वो वन प्राणी भी काफ़ी हैं वहाँ पे। तो हमें एक जगह सुगंध, धूप, उदबत्ती का, अगरबत्ती का हमें सुगंध आया, सबको आया। तो हमें, तो एक ने हमें कहा कि ये मैया का इन्फॉर्मेशन है कि आप अभी मंदिर के पास में हो। और हमने जब आजू बाजू में देखा तो हमें कहीं पे भी कोई भी मंदिर या किसी ने धूप उदबत्ती लगाई हुई हमें दिखाई, नज़र नहीं आई। तो एक कॉन्फिडेंस हो गया कि यस, हम शाम होने के पहले वहाँ पे मंदिर में पहुँच गए। तो कठिनाई तो बहुत थी। एक बार तो हमें पूरा नदी क्रॉस, परिक्रमा में नदी नहीं क्रॉस करनी पड़ती, लेकिन जो जो छोटी छोटी नदियाँ जो जाती हैं उसमें हमने 2 बार तो हमने बोट में साइकिल डाल के वो क्रॉस किया है। एक बार इतने घुटने इतने पानी में साइकिल लेके भी क्रॉस किया है, नीचे पत्थर है सब, वैसा भी क्रॉस किया है। और लक्कड़कोट के जंगल में तो पूरी रेती है वहाँ पे, तो रेती में तो साइकिल चलती नहीं है, कारण चलाते समय अगर हम रेती में से गए तो इंस्टेंट ड्रॉप हो जाती है वो। तो वहाँ पे भी कितने तो भी किलोमीटर हमने साइकिल हाथ में ही लेके हमने ढकेल के, पैदल वॉक करके। एक तो साइकिल का वेट 12 किलो, और ये
मिनिमम 12 चलो, अरे 20-25 किलो का लगेज धकेल के लेके जाना अपहिल, तो वो बड़ा बहुत ही चैलेंजिंग था एक्चुअली। जनरली तो शास्त्रों में भी कहा गया है कि एक महिला यदि कुछ ठान ले तो वो कोई मंजिल नहीं है जिसे वो छू नहीं सकती, तमाम मंजिलों की जो बेड़ियां हैं वो टूट जाती हैं। आपने इस कठिन भरे सफ़र को पूरा किया, 34 दिन 3000 किलोमीटर का ये सफ़र, और वो भी साइकिल से। तो ये जो साइकिलिस्ट होने की भूमिका है या इसी तरह से जारी रहेगी, और क्या कोई रिकॉर्ड बनाने का, क्या कोई कीर्तिमान बनाने का भी इरादा है कि एक महिला पूरे देश को नहीं बल्कि दुनिया को एक मैसेज, एक पैगाम दे सकती है और एक रिकॉर्ड भी कायम कर सकती है? सर, रिकॉर्ड बनाने का तो मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। साइकिलिंग ये मेरा पैशन है। अगर कोई रिकॉर्ड बन जाता है तो योगायोग की इत्तेफाक होगा, लेकिन वो मेरा टारगेट नहीं है। मेरा एवरीडे टारगेट है कि फ़िटनेस, वुमेन एज ए वुमेन फ़िटनेस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सेकेंड इनिंग है अभी जो लाइफ में। अभी मेरी एज अभी 58 है, सो दिस इज़ माई सेकेंड इनिंग नाउ। जो एक फर्स्ट इनिंग थी वो मैंने पूरा मेरी फैमिली, मेरे बच्चों पे, मेरे बच्चों के एजुकेशन पे, मेरे जॉब पे पूरा समर्पित किया। अभी ये जो समय है ये मेरा समय है, तो मेरा समय मैं कैसे अच्छे से यूज़ कर सकती हूँ, कैसे अच्छे से अपने लिए इस्तेमाल कर सकती हूँ, वो मेरा उद्देश्य है। रिकॉर्ड बन जाता है तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। 2020 से शुरू हुआ साइकिलिंग का ये सिलसिला, आज 2025 में हम हैं। आगे आने वाले दिनों में नर्मदा परिक्रमा तो आपने कर ली है, और कौन सा लक्ष्य और कौन सी मंजिल को छूना बाकी है ज्योति जी? अभी अगस्त में एक प्लान है हमारा। शिवाजी महाराज, मैं तो महाराष्ट्र से हूँ, तो शिवाजी महाराज जब अफजल खान के कैद से छूट के आए थे, उनके मिठाई के बॉक्स में से छूट के आए थे आगरा से, तो स्ट्रेट अवे आगरा से वो राजगढ़ आए थे। तो हर साल पूना में आगरा से राजगढ़ मशाल लेके लोग रनिंग करते हुए आते हैं। तो लास्ट ईयर हम वो जो ग्रुप है उन्होंने ऐसे डिसाइड किया कि अब की बार हम 25 साइकिलिस्ट को लेके ये करेंगे, ये प्लान करेंगे। तो वैसा वो एक अप्रॉक्सीमेटली 1800 किलोमीटर का वो रहेगा, लेकिन वो सेल्फ सपोर्टेड रहेगा, इसलिए हमें मालूम है कि सपोर्ट है हमें। तो वो एक टारगेट है। और अपने राम लल्ला आए हैं अपने यहाँ अयोध्या में, तो पुणे अयोध्या का भी प्लान है हमारा। तो फिलहाल तो ये दो तो हैं ही हमारी, यस, रीसेंट प्लान्स 25 के, यस। चलिए, आखिर में जाते जाते 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं को आगे लाने के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया संकल्प लेती है। एक महिला आप हैं, किस तरह से अन्य महिलाओं को भी आप एक प्रेरणा के रूप में नजर आ रही हैं, और आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगी ताकि और महिलाएं जो घर की चार दीवारियों में कैद हैं वो इन बेड़ियों को तोड़कर आगे निकलें, और जो उनके अंदर की प्रतिभा है, जो कैलिबर है, उसके वो रंग सामने निकल कर आएँ? तो किस तरह से अन्य महिलाओं के लिए, नारी समाज के लिए आपका एक अच्छा मैसेज हो? मुझे तो मेरा मैसेज यही रहेगा कि अब अपना समय है, अपना समय है, सेकेंड इनिंग्स का जो अपना समय है, आप में क्या क्या पोटेंशियल है या आपके क्या क्या शौक़ हैं, ये खुद के लिए, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और एक ही बार ज़िंदगी जीना चाहिए। परिवार के लिए समय दिया, बच्चों के लिए समय दिया, अच्छा समय दिया, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, अपने इसमें बिज़ी हो जाते हैं। तो जब समय मिले, महिलाओं को तो मैं बोलूँ कि जब समय मिले तब खुद के लिए सोचना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर महिलाओं ने कुछ भी ठान लिया तो पीछे नहीं हटती हैं, क्योंकि उनमें उतना मल्टी स्किल्ड बहुआयामी महिला प्रतिभा रहती है। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको बड़ा ही काम करना है, छोटे से काम से शुरुआत करो। आपको पेंटिंग का शौक़ है, आपको ड्राइंग का शौक़ है, आपको खाना बनाने का शौक़ है। अब आप देखते हैं यूट्यूबर्स तो कितनी महिलाएं आ रही हैं आगे, घर में किचन सेटअप करके। तो मेरा तो यही रहेगा मैसेज सबके लिए कि आप ज़रूर खुद के लिए समय आप अपने लिए निकालिए, और ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में जो नामुमकिन है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग वी कैन डू। देख सकते हैं आप, ये नारी समाज को एक सच्चा सलाम भी है, एक सच्चा पैगाम भी है। और कहा जाता है कि भक्त की
जो पहचान है वो भक्ति से होती है और जब उसमें शक्ति का मिलन हो जाता है तो ज्योति खुद ब खुद प्रज्वलित हो जाती है। कुछ ऐसा ही कमाल करके दिखाया है ज्योति भक्त जी ने, जो कि 34 दिनों में 3000 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा को परिपूर्ण करने के बाद अब अपनी अगली मंजिल की ओर आगे बढ़ना चाहती हैं। और 8 मार्च केवल एक तारीख ही नहीं रहे बल्कि नारी सशक्तिकरण की आवाज़ को बुलंद करने का एक संकल्प दिवस भी बने, ऐसा वो सपना संजोती हैं अपनी और नारी समाज के लिए, महिलाओं के लिए। उम्मीद की जा सकती है कि उनका ये हौसला इसी तरह से 7 मंजिल को पार करे, 7 आसमान को पार करे और सही मायनों में नारी सशक्तिकरण का जो नारा है वो न केवल बुलंद हो बल्कि दिलों से निकलकर इस दुनिया पर भी अभिव्यक्त हो। फिलहाल इतना ही। ये खास पैगाम आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल MP न्यूज़ के साथ। फिलहाल मेरे सहयोगी अरुण यादव के साथ डॉक्टर महेंद्र सिंह, MP न्यूज़ इंदौर।